सभी बच्चे ध्यान दें। आज के इस वीडियो में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वहीं से टॉपिक है कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, इनको समझेंगे। तो इसमें देखिए एक बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात में मान लिया गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए, और जो हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे थे उसमें हमें जहाँ से, जैसे ये बिंदु आवेश है और हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है, तो तुरंत जिस स्थान पर निकालना है बस उसी के पड़ता एक गॉसियन पृष्ठ बना हुआ मान लीजिए। काल्पनिक है लेकिन फिगर में बनाया गया समझने के लिए। तो अब ये बिंदु आवेश को घेरने के लिए गोला बन जाएगा। और ये देख रहे होंगे ये सभी वैद्युत बल रेखाएं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो इसको जो है, अब जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें छोटे छोटे खंडों में विभक्त मान लिया, जिसमें से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ds है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, 0 अंश। तो अब इसको आगे देखो सॉल्व करेंगे। लिखा है सममित के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। सममित का मतलब सभी जगह रेडियस समान है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अब इसके लिए देखिए, अब हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है सूक्ष्म से, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब चूंकि ई और ds के बीच का कोण 0 अंश है, तो स्केलर गुणनफल के आधार पर ई ds काश 0 अंश हो गया। बचा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds बराबर ई सभी जगह समान है, यानी कांस्टेंट माना जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds। तो गोले का क्षेत्रफल जानते हो 4 पाई r² होता है, तो इसके जगह पर क्लोज इंटीग्रेशन ds के स्थान पर 4 पाई r² का उपयोग किया गया। अब देखिए ये मान जब इसमें रखा गया, पुटअप किया गया, तो वैल्यू गॉस के नियम से प्राप्त हो रही है। अब गॉस के नियम का उपयोग करेंगे कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब जब इसमें हमने इसकी वैल्यू को देखा, तो यहाँ से रिजल्ट देखिए, ये फाई ई की जगह पर ई इंटू 4 पाई r² ये पुटअप किया गया, इसके बराबर, अर्थात हमें रिजल्ट मिल गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब इसके बाद देखिए आगे रिजल्ट इसमें, अब ये बिंदु आवेश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर रखा हो, जहाँ पर बिंदु P था वहाँ रखा हो, तो उस पर जो बल होगा वो ये सूत्र से प्रदर्शित होगा कि F बराबर Q0 E, और E का मान ये हो गया ये। तो ये जब E का मान ये प्राप्त हो गया, तो अब इससे हमें रिजल्ट मिल गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। यही हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये जो है कूलाम के नियम की भी उत्पत्ति हो गई इस टॉपिक में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी विवेचना हो गई बिंदु आवेश के कारण गॉस के नियम के आधार पर। यहाँ से ये गॉस का नियम प्रयोग किया गया।